प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और समय में धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने लोगों को यहाँ पर लेकर आए पिता परमेश्वर, इकट्ठा किया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी आ रहे हैं रास्ते में हो पिता परमेश्वर, उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए पिता परमेश्वर, समय पर पहुंचाना पिता परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, अद्भुत समय रहने वाला पिता परमेश्वर, आपके अगुवाई से हम पिता परमेश्वर सारी चीजों को करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी आज का संदेश रहेगा पिता परमेश्वर, आप पास्टर जी के द्वारा पिता परमेश्वर लोगों से बातें करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं लोगों के मनों को, हृदयों को पिता परमेश्वर अपनी ओर इकट्ठे करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर वचनों को सुनकर नहीं पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी वर्शिप होगी पिता परमेश्वर, हम लोग आनंद के साथ और दिल के साथ पिता परमेश्वर आपकी महिमा को करें पिता परमेश्वर, आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर शैतान की हर एक डिस्टर्बेंस आत्मा को पिता परमेश्वर दूर करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यारी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यारी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की है शान, खुद ही दाता खुद ही जान, तेरी कुदरत की है शान, खुद ही दाता खुद ही जान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे फिर से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे फिर से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से
तसल्ली मुझे दी है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेजों बिछाता है, करुणा भलाई उसकी आनंद तुझे कभी है। शत्रुओं के सामने मेजों बिछाता है, करुणा भलाई उसकी आनंद तुझे कभी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है, सिर पर तेल गला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, सिर पर तेल गला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे चरवाहा हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें अपनी भेड़ के रूप में चुना है पिता प्रभु यीशु मसीह, और आप हमारी अगुवाई करते हो पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह, सारा आदर आपको देते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं पिता कि सारी सृष्टि के मालिक आप हो पिता प्रभु यीशु मसीह। सारी सृष्टि को आपने बनाया है पिता प्रभु यीशु मसीह, और पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अपनी संतान चुना है पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, सारी महिमा आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, और आपकी आराधना करते हैं पूरे दिल से पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी आराधना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको
बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा अब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा अब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, पूरे दिल से पूरे हृदय से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका नाम पिता परमेश्वर सब नामों से ऊंचा है पिता परमेश्वर, आप आदर और महिमा के योग्य हो पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप हम पिता परमेश्वर जब आपकी महिमा करें तो आत्मा और सच्चाई से करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है
आपकी आराधना हृदय से और सच्चाइयों से करते हैं पिता। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता, आगे के समय में इसको आपके हाथों में देते हैं पिता। जो भी चीज़ें होंगी आप अगुवाई करना पिता, अच्छा संदेश होने पाए पिता, लोगों के हृदय से आप बातें करना पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूह है बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूह है बदन की शिफा। लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू। लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कोई नहीं तेरे सिवा जख्मों को जो भर सके। कोई नहीं तेरे सिवा जख्मों को जो भर सके। अपने परों में छिपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों में छिपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। धन्यवाद आज के दिन के लिए और उसके प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उपस्थित होता है, परमेश्वर कलीसिया में उपस्थित होता है। तो हम लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में रह करके उसके वचनों को सुनेंगे और उसकी ओर बढ़ेंगे। तो यिर्मयाह का 17 अध्याय 5 से 8 पढ़ेंगे। वचन 5, यहोवा यूँ कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। कह रहा है कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और मनुष्यों का सहारा लेता है वो श्रापित है, और दूसरा वो भी श्रापित है जिसका मन परमेश्वर से भटक के कई और चीज़ों में लग जाए। ठीक है, दो बातें। एक, जो मनुष्य पे सहारा ले, मनुष्यों पर भरोसा करे, वो भी श्रापित है परमेश्वर की वचन के हिसाब से। और दूसरा, जो परमेश्वर से वो व्यक्ति जो विश्वासी कहलाता है
विश्वास करता है, परंतु वो विश्वास से और मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय किन्हीं और चीज़ों पर भरोसा रखता है या विश्वास से भटक जाता है, वो श्रापित है। तो वचन 6, वो निर्जन देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी ना दिखेगा, कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जन और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। लोन छाई भूमि, मुझे लग रहा है ये बंजर भूमि की बात करता है जहाँ पर कुछ भी उगता नहीं। हाँ, याद होगा जब रेहू होती थी कभी तो पहले कपड़ा धोते थे। पुराने टाइम में जब ज़्यादा तकलीफ थी, ज़्यादा गरीबी हुआ करती, साबुन वगैरह नहीं मिलती थी तो उससे धोते। वो वहाँ पर सिर्फ वही मिट्टी होती थी और कुछ उगता नहीं था, शायद उसकी बात कर रहा ना। वचन 7, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आहार मिल जाए, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उसके विषय में कुछ भी चिंता ना हो। सूखे वर्षों में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। तो ये प्रार्थना करते हैं, पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप अपने हर एक व्यक्ति से परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, हम सबके हृदय से परमेश्वर प्रभु, आप अपने वचनों के द्वारा अगुवाई करो, मार्गदर्शन करो पिता। इस संसार में प्रभु, जबकि हम तैयार हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, कलीसिया तैयार हो रही है, संसार भी तैयार हो रहा है आपके आगमन के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से संसार में चीज़ें बदल रही हैं प्रभु यीशु, पर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम संसार की ओर अपना फोकस नहीं लगाते, हम आपकी ओर लगाते, क्योंकि हम संसार में रहने वाले नहीं, हम संसार को छोड़कर आपके पास आने वाले हैं। धन्यवाद देते प्रभु, इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। अब तो बैठ। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसा कि वचन लिखा है, जैसे कि वचन में हमने देखा कि दो लोग जिनके विषय में बात करता है कि वो श्रापित है पुराने नियम में, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यिर्मयाह की पुस्तक। यिर्मयाह कहता है कि वो व्यक्ति जो खुद पर भरोसा करता है या दूसरे मनुष्यों पर भरोसा करता है वो भी श्रापित है, और दूसरा वो व्यक्ति कौन श्रापित है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। तो ये दोनों तरीके के व्यक्ति तकलीफ में फंसते हैं, तकलीफ उठाते हैं। तो जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता, मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, पर वो भटक जाता है कई बार। और भटकाने के लिए देखिए, स्वयं से कोई नहीं भटकता, ध्यान रखिएगा, स्वयं से नहीं भटकता। भटकाने के लिए उसके लिए प्रोसेस होता है, और जो दुष्ट आत्माएँ और शैतान की दुष्ट आत्माएँ जो हैं उसके जीवन में आती हैं और भ्रमित करती हैं। विश्वासियों के जीवन में आएंगी, आपको भ्रमित करेंगे, अलग अलग प्रकार से बहुत तरीके की बातें मन में डालेंगे, और तभी इंसान उनकी तरफ जो फोकस करता है तब वो भटक जाता है। तो जब भटक जाएगा तो श्रापित हो जाएगा। श्रापित कैसे? क्योंकि वो शैतान के चंगुल में फंसेगा और फिर शैतान उसे परेशान करेगा, वो परमेश्वर की कवनिंग से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर उद्धार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उद्धार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही धरती पर वो व्यक्ति भी तकलीफ और परेशानियों में फंसा रहेगा, क्योंकि शैतान का एक ही उद्देश्य रहता है कि वो इंसान को ख़त्म करे। एक चीज़ और, कई बार शैतान लोगों के जीवन में आपने देखा होगा बहुत तरीके से शैतान ऐसे होते हैं, कई बार बहुत से लोगों के अंदर चली जाती है ना दुष्ट आत्मा, और बहुत एक्सीडेंट उनको पता लग जाता ये हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होगा कि व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित होगा, उसके अंदर दुष्ट आत्मा होगी, मगर किसी को पता नहीं चलेगा। वो सामान्य जीवन बिताएगा, मगर उसके सारे काम, उसकी बातें वो परमेश्वर के अगेंस्ट में होंगी। वो लोगों को और भी मतलब जो भी है उनको परमेश्वर से दूर ले जाएगा, और वो आम जिंदगी जिएगा, मगर उसके क्योंकि उसको दुष्ट आत्मा लीड करेगा, अगुवाई करेगा, तो उसकी बातें और उसके कार्य अलग होंगे। तो इस तरीके से होता है। पर जो परमेश्वर में बना रहेगा, जो बना रहेगा, भरोसा करेगा, जो तकलीफ और परेशानी और कष्ट उठाएगा,
परमेश्वर के लिए, वो आशीषित होगा, वो फलेगा। और कहता है वो उस वृक्ष के समान होगा जिसकी जड़ें कहाँ होती हैं, गहराई में होती हैं, और नदी के किनारे है और गहराई में। अगर नदी का पानी बहुत अंदर भी चला गया तो भी जड़ें गहराई में है, वो पानी को खींच लेती, पोषक तत्व को खींच लेती। वो वैसा व्यक्ति उस प्रकार से होगा जो भरोसा रखेगा, जो तकलीफ सिखाएगा। इस तरीके से परमेश्वर यहाँ कह रहा है। तो गहराई में, क्योंकि जब जड़ें गहराई में जाती हैं तो गहराई से पोषक तत्व को खींचते हैं और जिससे वो पेड़ हरा भरा रहता है। और गहराई में जाना, हर पेड़ की जड़ें गहराई में नहीं जाती, कईयों की तो बहुत उथली रहती है, जल्दी सूख जाती। हाँ, इसी तरीके से विश्वासी भी हर प्रकार, मतलब हर विश्वासी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग हैं जो और डीप और गहराई से जानने की इच्छा करेंगे, जो जानेंगे और मुझे गहराई से परमेश्वर को जानना है, ताकि वो बातें निकल के आ सके सामने जो परमेश्वर के मन में चल, वो खजाना निकल के आ सके जो गहराई में है। और कुछ लोग उतले रह जाएंगे, अरे ठीक है ना, संडे काफ़ी है ना, घर में पढ़ने की क्या जरूरत है, या फिर और अन्य चीज़ों की क्या आवश्यकता है, राइट? ऐसा रहता है। पर जब हम गहराई में जाने की कोशिश करते तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पता। हाँ, और ये गोताखोर जानते हैं, गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाके पानी में चीज़ें ढूंढते हैं, गोताखोर। तो गोताखोर जो ऊपर से दिखती चीज़ें, ऊपर से जो नहीं दिखती, ऊपर से समंदर में को देखो तो क्या दिखा, लहर और पानी, पर अंदर एक अलग ही प्रकार का संसार रहता है। और गोताखोर वहाँ जाते अनंत चीज़ों का पता लगाते हैं। आप सबको पता रहेगा टाइटैनिक जहाज डूबा था, 70 साल तक वो कहाँ डूबा है, किधर डूबा है, लोगों का अनुमान था कि इस जगह डूबा है, पर कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। 70 साल तक वो डूबा रहा, किसी को पता नहीं चला। पर 70 साल बाद एक व्यक्ति ने हिम्मत की, साहस की, अपनी टीम के साथ गया और उसने उसके मलबे को ढूंढा। इसके टाइटैनिक के मलबे 13,000 फीट, लगभग 13,000 फीट के नीचे था, 13,000 फीट की नीचे की गहराई में था वो, ये टाइटैनिक जहाज। वहाँ जाके ढूंढा। सोचो इतनी गहराई में जाने की हिम्मत किसकी हो। बोलते हैं कि रॉबर्ट बलार्ड, ये उसका नाम था, ये शायद अमेरिका का था। इसकी और इसकी टीम ने उस मलबे को खोज के निकाल लिया। तो क्योंकि उसने गहराई में जाने का निर्णय लिया, उतनी गहराई में गए और ढूंढा। और नहीं जाते तो क्या मिलता, गहराई में गए, खोजा, ढूंढा और मिला। इसीलिए आज हम लोग उसका नाम लेते हैं। क्यों? उसमें कुछ नहीं, बाद में और लोग भी गए होंगे। क्या परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि ढूंढोगे तो, मत्ती 7, राइट, और खटखटाओगे तो, खोजोगे तो, नहीं एक ही बात होगी, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो, और अच्छी बात वचन याद आपको, मांगोगे तो ये जो ढूंढने की बात कर रहा क्या है, गहराई में ढूंढना, सर्च करना। हम विश्वासी हैं तो हमें गहराई में जाने की ज़रूरत है, ताकि वो खजाना ढूंढ सके जो परमेश्वर ने रखा है। आप नॉर्मली पढ़ते चले जाओगे वचन को, आपको लगेगा सिंपल है, पर आप देखो इसी में लोग PhD करते हैं। पास्टर स्टीवन ने PhD करी थी इसी वचन में, परमेश्वर, है ना। यही वचन आप अन्य लोगों के मुँह से सुनोगे, यही वचन आप सिंपल विश्वासी के मुँह से सुनोगे, सब अलग अलग रहेगा। ये खजाना है, हमें इस खजाने को ढूंढना है, और वो तभी होगा जब हम मेहनत करेंगे। पेड़ की जड़ें जो गहराई में जाती हैं, तो जड़ों को गहराई में जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्या वहाँ रास्ता पहले से तैयार होता है? मिट्टी रहती है, तो मिट्टी के अंदर जाती मेहनत करती है ना। तो वो एक वचन तभी मत्ती 7:7 में कहता मांगोगे तो दिया जाएगा, क्योंकि 8 में भी कहता है जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है। सब कुछ परमेश्वर के सामने है, सब बातें वो जानता है। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर से गुप्त हो, पर मिलता उन्हें है, उन पे प्रकट करता है जो परमेश्वर के निकट आते, जो उसके करीब आते हैं। तो हमें और आपको मेहनत करना, करीब आना। कई बार हम लोग सोचते नहीं हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, इन दिनों में सर्दी भी एक अच्छा बहाना है, राइट, इसीलिए यहाँ पर अटेंडेंस कम है। ठीक है, चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यस्तता बहुत है, काम का प्रेशर बहुत है, सब कुछ है। हमारी पोस्ट बड़ी ऊंची है,
या फिर हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हमें अपनी मनमानी नहीं करने मिलता, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर परमेश्वर ने उदाहरण रखे हैं हमारे सामने, ताकि हम ये ना कह सकें कि हम बहुत बेस्ट हैं या फिर हम किसी के अधीन हैं, हमारा मालिक है, हमारा बॉस हमें समय नहीं। उदाहरण रखा है जो विश्वास योग्य रहे लोग। हाँ, दानियल कहाँ पर था पता है? वो बंधुआई में था, और बंधुआई में गुलामी में रहने के बावजूद भी, एक अच्छी पोस्ट पर रहने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ हमेशा विश्वास करता। उसके विषय में कुछ लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? कि दानियल 3 बार प्रार्थना करता है। तो उसको लंच कितने समय मिलता है? लंच का टाइम ना, लंच का टाइम दिलीप भाई, राइट? लंच का टाइम सुबह पहुंच जाते हैं हम लोग अपने समय के हिसाब से, शाम को छुट्टी मिलती, घर आ जाते हैं। शाम को भी हम बैठ सकते हैं प्रेयर में, सुबह भी बैठ सकते हैं, राइट? पर लंच टाइम जो होता है वो एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। तो उस लंच टाइम में भी आप देखोगे लिखा है कि 3 बार प्रार्थना करता, सुबह, दोपहर, शाम को। अब कितना उसको लंच का टाइम मिलता था ये तो नहीं क्लियर है, ये तो हमें नहीं पता, परंतु वो विश्वास योग्य था। सुबह ड्यूटी जाता था, दोपहर में लंच होता था, आता था, एक खिड़की खुलती थी यरूशलेम, अभी फिलहाल तो इधर अपने हिसाब से, राइट? एक खिड़की खुलती थी, यरूशलेम की ओर मुँह करके प्रार्थना करता। क्यों? क्योंकि दूसरा उसमें सुलेमान ने प्रार्थना की थी कि इस भवन की ओर जो भी मुँह करके प्रार्थना करे उसकी तो सुनना। इस सिद्धांत के हिसाब से वो उधर की प्रार्थना। तो पॉइंट ये है कि दानियल इतना श्रेष्ठ होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उस पर अपने भविष्य की चीज़ों को भी प्रकट किया। कितने लोगों ने दानियल की पुस्तक पढ़ी है? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी। नहीं पढ़ी है तो पढ़ना। आपको शुरू में तो दानियल के विषय में कुछ लिखा है, उसके दोस्तों के विषय में, परीक्षा के विषय में बात है। उसके बाद परमेश्वर प्रकट करता है भविष्य के विषय, जो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, जो चीज़ें भविष्य में होंगी, परमेश्वर ने दानियल पर वो प्रकट की थी। तो क्यों उस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के निकट रहता था, कठिन परिस्थितियों में भी, बिजी शेड्यूल में भी वो परमेश्वर के साथ। तो हमें और आपको भी इससे वही एक चीज़ सीख सकते हैं हम लोग कि अगर शेड्यूल बिजी है तो भी हमें परमेश्वर के साथ है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि फल कहाँ से आएगा, फल कैसे आएगा, आपको कैसे देना है, आपकी ज़रूरतें कैसे पूरी करना, परमेश्वर को पता है। हमें विश्वास योग्य रहने की कोशिश करना। कई बार हम कोशिश नहीं करते, हथियार डाल देते हैं। क्या यह संभव था? सुनो, क्या दानियल के लिए आसान था? मैं समझता हूँ आसान नहीं था। उसने अपने काम का शेड्यूल देखा, उसके बाद उसने अपने बचे हुए समय में तो चीज़ें की। अब लंच को कैसे सेट किया उसने, परमेश्वर जानता है सारी चीज़ों को, पर वो विश्वास योग्य रहा, राइट? क्योंकि परमेश्वर को पता किस तरीके से पूरा करना। यूहन्ना 21 में आप देखोगे चेले जाल डाल के थक जाते हैं, जाल डाल के थक जाते हैं, उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती। पर यीशु ने क्या बोला यूहन्ना 21:6 में कि जाल को दाहिनी ओर डालो, दाहिनी ओर डालो। और जब उन्होंने डाला, हम सब जानते हैं, बहुत सारी मछलियाँ मिली। उन्होंने उम्मीद नहीं की, उनकी सोच से, उनकी समझ से बढ़ के मिला, उतना उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। तो जाल फटने पर आ गया। अब सोचो कई बार, पता जब हम परमेश्वर की इच्छानुसार करते हैं, तो जब परमेश्वर देता है तो हमारी उम्मीद और सोच से बढ़ के देता है। मगर तब जब उसके कहे अनुसार करते हैं, अगर उन्होंने जाल नहीं डाला होता तो क्या उनको मछलियाँ मिलती इतनी सारी? कितने लोग कहते मिलती? रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। पर यीशु ने बोला दाहिनी ओर डालो, डाला और मिला। तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, समझना है, और जो वो कहता है वो करना है, क्योंकि उसको पता है किस तरीके से वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। बस सिर्फ इतना ही है कि हमें उसके द्वारा, उसके इच्छानुसार जाना। क्योंकि जब हम अपनी समझ के हिसाब से, संसार के समझ के हिसाब से जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होती है, फिर नहीं कुछ कर पाते। फिर वही होता ना, एक कहावत है यहाँ पर अपनी तरफ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अरे अगर पहाड़ खोदते समय चूहे निकलना कोई बड़ी बात नहीं, निकल सकते हैं, मगर उनका कहने मतलब है कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हमारी जो मेहनत है वो निरर्थक चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है।
इसलिए परमेश्वर के द्वारा जाना, यीशु ही वो द्वार है, यीशु ही वो मार्ग है, यीशु ही वो रास्ता जहाँ से हमें जाना है, वहीं प्रति हमारा। इससे बाहर अगर जाते हैं, विश्वासी अगर परमेश्वर से बाहर कुछ करेगा तो जैसा यिर्मयाह लिखता है, यिर्मयाह कि वो भटक गया, तो भटके हुए लोग हो जाते हैं। जो कार्य अलग कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं, वो एक मुख्य बात है, वो अपने को समझ लो, ठीक है। वो एक बात, यीशु में बने रहने का मतलब पता है, यीशु के द्वारा प्रवेश करने का मतलब यह है कि अपनी जड़ों को गहराई में लेके जाना, परमेश्वर में अपनी जड़ों को और गहराई में ले जाना। जब हम जड़ें गहराई में ले जाएंगे तो परमेश्वर को वहाँ से मिलेगा। सूखा हो सकता है, सूखा हो सकता है, सारी फसल सूखी हो सकती है, आसपास आपको कुछ भी हरा भरा नहीं दिख सकता, मगर आप हरे भरे रहेंगे, राइट। आप हरे भरे रहोगे। उत्पत्ति में लिखा ना, एक बार सूखा पड़ा था पर मिस्र में अनाज था, राइट। मिस्र में अनाज सकली पड़ा था, है ना, मिस्र में अनाज था। तो पॉइंट क्या है, परमेश्वर उपाय करता है, वो एक बात। यिर्मयाह सभी को कहता है, यिर्मयाह का 2:13 कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयाँ की, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयाँ की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने अपने हौद बना लिए। वही 2 बातें, मुझ बहते जल मतलब परमेश्वर को छोड़ करके अपने तरीके से हौद बना लेने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के तरीकों को, परमेश्वर के उपाय को छोड़ के अपने तरीके, अपने उपाय से काम करें। जो परमेश्वर कह रहा है इस तरीके से करो, इनकार करना नहीं, मैं उस तरीके से नहीं करूँगा, मुझे इस तरीके से करना। यहाँ पर ये बात परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा उलहना दे रहा अपने लोगों को कि मेरे लोग जो जगहों से फिर गए हैं, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं रखा, उन्होंने मुझे त्याग दिया। उस समय परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा ये उलहना दे रहा हूँ वहाँ पर। और उन्होंने, उस समय के लोगों ने जो थे, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, अपने विषय में उन्होंने भरोसा नहीं रखा। उन्होंने निर्णय किया कि वो परमेश्वर के सलाह से नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वो सोच रहे थे कि परमेश्वर उन्हें संभाल नहीं सकता, परमेश्वर उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता, परमेश्वर उनके लिए शायद जैसा वो चाह रहे वैसा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया उन्हें। और दूसरी बात जो है, उन्होंने ये भी कहा कि अब हम स्वयं को संभालेंगे, हम स्वयं ही अपने जीवन को संभालेंगे और स्वयं ही हम अपनी चीज़ों के लिए, अपने लिए सारा उपाय करेंगे। तो ये 2 बातें, नंबर 1 जैसा कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर संभाल नहीं सकता, हमारी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता, नंबर 2 हम स्वयं अपने आप को संभालेंगे। ये 2 चीज़ें आज भी विश्वासियों के जीवन में हो सकती। कई बार हम लोग आज तो चीज़ों को देख करके सोच सकते हैं, अरे पता नहीं परमेश्वर कर पाएगा नहीं, मगर ये सब पता कौन सोचेगा, ये वही सोचेगा जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं है, जो ज़्यादा अच्छे स्टेज में नहीं है, लोग ऐसे सोचेंगे। परंतु जब विश्वास मजबूत, हमारी जड़ें अंदर गहराई में है मसीह में, तो फिर हमारे जीवन में सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि ऊपर के माहौल से भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पोषक तत्व नीचे से मिल रहा, राइट, अंदर से मिल रहा, गहराई में है उसकी जड़, वो मुख्य बात। तो ये 2 चीज़ें अविश्वासी जीवन में भी हो सकती हैं, जो कह सकते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से कब तक रखें ना, चलो हमें खुद ही करना होगा, राइट, खुद ही करना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमें और आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ऊपर जो दिख रहा है वो प्रभावित कर सकता है हर उस पेड़ को, हर उस पौधे को जिसकी जड़ें गहराई में नहीं है, परंतु जो गहराई में है और नदी के किनारे है उसको वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। और यीशु ने स्वयं बोला कि मैं, परमेश्वर क्या बोलता, मैं एक बहता हुआ जल हूँ, ये बहता हुआ सोता, राइट। परमेश्वर जो एक बहती हुई नदी के समान है, अगर हम उसके करीब हैं तो फिर हमारे जीवन में क्या रहेगा, हरियाली ना, एक अंदर से ताजगी रहेगी, अंदर से जोश रहेगा। परंतु कई बार हो जाता है, कब होता है, अगर ध्यान न दिया जाए तो समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान न दिया जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा तब भी होता है जब एक इंसान का ध्यान जो है परमेश्वर से हट के दूसरी चीज़ों में जाएगा तो धीरे धीरे वो फेलियर हो जाएगा और उसके जीवन बहुत सारी चीज़ें जो परमेश्वर की इच्छा से विरुद्ध हो जाए, परमेश्वर की इच्छा से अनुसार ना हो करके अलग हो जाए।
तो इस तरीके से होता है। फैमिली में भी ऐसा हो सकता है। और ऑलरेडी आप फैमिली में देखोगे कोई एक वचन है, मतलब हम देखेंगे अगर तो एक परिवार है जिसमें चीज़ें हुई हैं। रेबिका जानते हैं, रेबिका और इसहाक, राइट। रेबिका ने 2 पुत्रों का जन्म दिया। क्या नाम थे उनके? हाँ, एसाव और याकूब। रेबिका ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एसाव और याकूब। दोनों बड़े हो रहे, दोनों बड़े हो रहे, दोनों की परवरिश हो रही, दोनों बड़े हो गए। दोनों के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, दोनों के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी। पता क्या गवाही दी? परमेश्वर ने गवाही दी कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को तुच्छ जाना। क्यों? हाँ, एसाव को अप्रिय जाना, तुच्छ जाना उसको भी है। तो क्यों ऐसा? सोचने वाले सोचो क्यों ऐसा? क्योंकि एसाव के विषय में लिखा है कि वो शिकार खेलने वाला था। यदि आप पढ़ोगे मत्ती का 25 अध्याय तो वहाँ पर मिलेगा आपको। एसाव के विषय में लिखा है कि वो शिकार खेलने वाला था और वो जंगलों में रहता था। परंतु याकूब के विषय में लिखा है कि वो तंबुओं में रहा करता। जो शिकार खेलने वाला व्यक्ति है ना, जो शिकार खेलने वाला जैसा, ठीक है, शिकार खेलने वाले के हिसाब से सुनो, बाइबल सिर्फ 2 व्यक्तियों का जिक्र करती है जिनको बोलते शिकार खेलने वाले। एक का तो आपने नाम सुन लिया है, दूसरा कौन है? यस, हाँ, वेरी गुड। दूसरा निम्रोद। निम्रोद के विषय में कहती है कि वो शिकार खेलने वाला था, और दूसरा एसाव को बोलती है कि वो शिकार खेलने। निम्रोद के जीवन से क्या प्रकट हुआ? परमेश्वर के अगेंस्ट में उसने काम किया, लोगों को भटकाया, भ्रमित किया निम्रोद ने, और स्वयं वो किंग बना उस समय का। तो बुराई निकली। और यहाँ पर एसाव के जीवन को बोलता है कि वो भी शिकार खेलने वाला हो। तो क्या शिकार खेलना गलत था? गलत नहीं था, पर एसाव को कोई ज़रूरत भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ था उनके पास, बहुत सी भेड़ बकरियाँ थी, ज़रूरत नहीं था जंगल में भटकने। पॉइंट ये है कि एसाव जो है अपने माता पिता की बातों को ना सुन करके अपने परिवार की जो चीज़ें थी, जो उनके रीति रिवाज, जो परंपरा, जो उनके जो आदम के द्वारा नूह को मिली, नूह के द्वारा उनके लोगों अब्राहम को मिली, जो बातें मिली, उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। कौन? एसाव ध्यान नहीं दिया, उससे मतलब नहीं। उसके माता पिता, उसका पिता इसहाक, दोनों इसहाक, याकूब और एसाव दोनों को बैठ के समझाता था, दोनों को सिखाता था, पर एसाव ने ध्यान नहीं दिया। वो जंगल में रहता था, घूमता फिरता था, शिकार लाता था कुछ मार के और पका के देता था। मगर एक बात है यहाँ पर, इसके बावजूद भी कि वो बातों पे ध्यान नहीं दे रहा, पर लिखा है कि उसका पिता उससे प्रेम करता था। इसहाक किससे प्रेम करता था? एसाव से प्रेम करता था, पर रेबिका जो है उसकी माँ याकूब से प्रेम करती। क्यों? क्योंकि रेबिका के जब पेट में थे तब ये रेबिका पूछने गई थी कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, कहीं मैं मर ना जाऊं, तेरी क्या इच्छा? परमेश्वर ने बताया तेरे घर में 2 जाति। वो आपस में लड़ रहे थे, पेट के अंदर ही मारपीट कर रहे थे। हो जाना परमेश्वर का वचन इस बात का गवाही देता है कि जब इतनी छोटी उम्र में कोई सेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो कहते आपस में लड़ रहे थे पेट के अंदर। किस चीज़ की लड़ रहे थे पता? अधिकार के लिए। मुझे पहला उठेगा अधिकार चाहिए, मुझे वो अधिकार चाहिए। कभी ऐसी कहानी सुनी नहीं होगी कि जो माँ के पेट से लड़े, है ना? वो अलग बात है कि बाद में लोग लड़ाई करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। फैमिली में बंटवारे को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं, राइट। अब एक खबर आई थी कि 2 या 3 बहनें थीं और अपनी माँ की लाश को जलने नहीं दी 8 घंटे तक, जब तक बंटवारा नहीं हो गया। उसी समय स्टाम्प पेपर सब कुछ वहीं मंगाया गया जहाँ पर लाश रखी थी, उधर ही वहीं पर सब बंटवारा हुआ, उसके बाद लाश जली। आज की दुनिया सोचो कहाँ लोगों को सोच के, माँ की लाश रखी है, कितनी बार कोशिश की गई जलाने के लिए, जलाने नहीं दिया उन्होंने। बंटवारा चाहिए अब भी कि अब भी इसी समय। क्यों? आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं। अगर हम चले गए तो ये तो यहीं रहती, ज़्यादा ले ली, है ना? आपस में बहनें हैं, पर यहाँ पर भी झगड़ा है। ये तो बड़े होके झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ तो ये तो लिखा पेट से झगड़ा हो रहा है। परंतु एक बात यहाँ पे देखने, जब अंदर झगड़ रहे थे, पर बाहर आने के बाद में एसाव
जो कि उसका अधिकार था, उसने उस अधिकार पर ध्यान दिया। बड़े को अधिकार मिलता था तो फिर जिम्मेदारी भी होती, जिसको अधिकार मिलेगा उसको जिम्मेदारी भी दी जाए। तो जिम्मेदारियों को उसने ध्यान नहीं दिया, लापरवाह था, जिम्मेदारियों को ध्यान नहीं दिया उसने। परंतु साथ ही साथ याकूब जो छोटा था वो बड़े ध्यान से सुनता था और सारी चीज़ों को कवर करता था। लिखा है कि तंबू में लिखा, हाँ तंबू में रहता था। ये तंबू के विषय में है कि वो तंबू में रहता था, तो कवरिंग है। कवरिंग मतलब माता पिता के कवरिंग में रहता, उनके इच्छानुसार करता। याकूब वो अलग बात है, याकूब का नाम का मतलब धोखा देने वाला होता है, पर वो परमेश्वर माता पिता के कवरिंग में रहा। पर एसाव ने अपने आशीषों को तुच्छ जाना। तो उत्पत्ति का जेनेसिस 25 ना 34 उत्पत्ति के 34 में परमेश्वर ने बोला है कि मैंने एसाव को तुच्छ जाना। हाँ, मैंने उसको तुच्छ जाना है, क्योंकि एक्चुअली परमेश्वर ने तुच्छ नहीं जाना, एसाव ने अपने आत्मिक आशीषों को तुच्छ जाना। जो आशीषें थी, जो चीज़ें थी, एसाव ने उन्हें तुच्छ जाना। और इतने ही नहीं पता। देखिए, दो भाई हैं, ये पॉइंट क्या बोलने का कि एक जो है कवरिंग में है, एक परमेश्वर की आशीषों की ओर ध्यान दे रहा है, उनको वैल्यू दे रहा है, और दूसरा तुच्छ जानता है। अधिकार एसाव का था पर याकूब को मिला। इतने ही नहीं, एसाव ने आशीष पाना चाहा, परंतु रेबिका ने उसको दिला दिया। रेबिका ने किसको दिला दिया? याकूब को। और इसके बाद में याकूब को भेज दिया, डर के मारे कहीं पर एसाव इसे मार न दे। मगर हम देखते हैं कि वो तो चला जाता है, पर यहाँ पर देखिए एक जिम्मेदारी से और भी ये पीछे हट गया। कौन? एसाव। जब याकूब चला गया अपने मामा के घर, रेबिका उन्होंने भेज दिया, क्योंकि इसने छल से लिया था, तो उसे डर था कि एसाव कहीं से मार न दे, तो उसे भेज दिया जाता। मगर बाद में देखोगे कि जैसे याकूब चला गया मामा घर, वैसे कुछ समय बाद ही एसाव भी अपने माता पिता को छोड़कर एक जगह सेईर, वहाँ पे जाकर रहने लगा। याकूब को भेजा गया, एसाव खुद से चला गया। इसने अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं की। वो बुजुर्ग थे, बुढ़ापे में वचन कहता है कि इसहाक को इतना बूढ़ा था कि उसकी आंखें से दिखता नहीं थी, धुंधली थी। वो ऐसा टो रहा था, जब वो मतलब टटोल रहा था, जब वो उसको आशीष देना था, तो वो बाल लगा के आया था ना, ऐसा टटोल रहा था। तो हाथ तो एसाव के जैसे लग रहा है, पर आवाज़ याकूब की जैसी लगती है। आजा थोड़ा नज़दीक मैं तुझे सूंघ के देखूँ। तो उसने पता नहीं उसकी मम्मी ने क्या किया था, तो खुशबू भी उसके, खुशबू मतलब जो शरीर से खुशबू बोलो क्या बोलो, जो भी ना, तो गर्मियों में तो बदबू आती है, परफ्यूम डालो तो खुशबू आती है ना। तो उस समय परफ्यूम तो थे नहीं, तो हर एक इंसान के शरीर की जो गंध है वो अलग होती है। तो उसने सूंघ के देखा, तो भी पता नहीं क्या लगाया होगा उसकी मम्मी ने, पर उसको वही सुगंध है कि हाँ ये एसाव ही है ना। तो उसको दिखाई नहीं देता। और याकूब और एसाव दोनों इस बात को अच्छे जानते थे, क्योंकि वो उनकी संतान थे। उसको दिखता नहीं था, उसके बावजूद भी एसाव अपने माता पिता को छोड़कर चला गया। याकूब उधर चला गया, एसाव इधर चला गया। 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र थी उसकी, किसकी? पिता की, इसहाक की। वो छोड़ के चला गया, जिम्मेदारी से मुकर गया अपनी, कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, कोई ध्यान नहीं दिया। इसहाक ने कभी सोचा नहीं होगा ये बात, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वो सोच रहा होगा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कौन? एसाव। याकूब की तरफ ध्यान नहीं था, उसको लगता था ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और जब उसने याकूब को सब कुछ दे के भेज दिया, मतलब आशीष दे करके, इतना चिढ़ गया, ये बोलता बड़ो तुम बैठो हम जा रहे हैं आज, है ना। तो कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। पता है आपको, इसहाक ने सोचा तो था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वो अकेला रहा। एसाव छोड़ के चला गया। दोबारा कब आया पता? पिता के पास, जब वो मर गया अंतिम पास नहीं आया। याकूब चला गया, मगर याकूब के जीवन में देखो, पढ़ के देखो, वो अपने मामा से बोलता है मुझे भेज दे, मैं अपने घर का काम कब करने पाऊँगा, मुझे जाना है मेरे पिता के। तो उसके दिल में है कि मुझे वापस जाना है, मुझे रहना है,
मेरी जिम्मेदारी है कुछ, और ये जिम्मेदारी छोड़ के पास है, तो परमेश्वर किससे प्यार करेगा? समझ पा? परमेश्वर किससे प्यार करेगा? जो जिम्मेदारियों से बाहर जाएगा, जो जिम्मेदारियों से मुकरेगा, जो छोड़ के चला जाएगा उससे, या जो बाहर है वापस आने का इंतजार कर रहा है, मुझे मौका मिले, और मामा ने जाने नहीं तो भाग आया। अगर याकूब ने गलत किया होता तो परमेश्वर उसके साथ नहीं है। सोचो, वो मामा घर से भाग आया, फिर भी परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको? याकूब को। भागा चोरी थी, मगर परमेश्वर के लिए भागा कि ये मुझे फंसा के रखेगा, मुझे जाना है मेरे पिता के पास, मुझे वो सारी जिम्मेदारी जो सिखाएगी मुझे पूरा करना। समझ रहे? परमेश्वर उसके साथ। इसीलिए परमेश्वर ने किसी भी, ना तो लाबान से ना ही एसाव जब मिलने आया, किसी से उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कोई नुकसान नहीं होने दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है। तो यहाँ पर दोनों भाइयों की चित्र हम देख सकते हैं। एक सब कुछ कर सकता है पर छोड़ के चला गया, इनकार क्या नहीं करना, खुद से जाना परमेश्वर के अधिकार को। तो परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया। उससे आप बोलता, हाँ मैं एसाव से नहीं, मैं याकूब से प्रेम करूँ। तो याकूब से प्रेम किया, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर। याकूब अपने घर की जिम्मेदारियों की फिक्र थी उसे, याकूब को। वो आत्मिक जिम्मेदारियों को जानता था। उसके पिता का दिया गया आशीर्वाद और परमेश्वर के द्वारा दिया गया वादा याकूब को बराबर याद था। एसाव नज़दीक रहकर दूर चला गया, याकूब दूर था परंतु वापस आया। इसहाक 20 वर्ष याकूब से वंचित रहा, मगर पूरी उसके बाद कभी भी एसाव को भी देख नहीं पाया। हमेशा के लिए याकूब एसाव से वंचित था। मतलब 20 वर्ष तक दोनों बेटे उसके पास नहीं थे। एक तो लौट आया, एसाव कभी नहीं लौटा। पॉइंट क्या है? अगर जड़, अब देखना ये है दोनों भाइयों में क्या है, एक की जड़ें मसीह में मजबूत हो रही हैं, एक की जड़ें दुनिया में मजबूत। इसहाक को रोकना चाहिए था जब वो जंगल में शिकार खेलने जा रहा। मुझे नहीं पता, शायद रोका भी है। कई बार बच्चे इतने मतलब ऐसे हो जाते कि सुनते नहीं माता पिता की, और फिर वही होता है ना कि मनमानी करते हैं, बाद में उनके जीवन में चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो संसार में बढ़ा, संसार की तरफ उसने अपना ध्यान दिया, परमेश्वर ने उसका इनकार कर दिया। परंतु याकूब कवरिंग में रहा, सुरक्षा में रहा, और उसके जीवन में आज देखते हैं उसके जीवन से परमेश्वर ने अद्भुत आशीषें दी हैं। उसी के जीवन के द्वारा, उसी के वंश से हमें और आपको आशीष मिली। उसी के वंश से मसीह आया, मसीह के द्वारा हमारे पास भी वो आशीष आई। राइट? तो जड़ें जरूरी हैं, गहराई में। गमले में जब फूल लगते, गमले में फूल लगते तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। राइट? अच्छा दिखता है। हमारे घर में भी गमला बहुत फल रहा है, इस समय खूब फूल लगे, अच्छा दिखता है। गमले में लगे हुए पौधे के फूल बहुत अच्छे लग सकते हैं, परंतु आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि बिना देखभाल के खुद ब खुद अपने आप के फूल लेते हैं। आपको उसे बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ध्यान रखोगे तो फिर वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। परंतु अगर उसी जगह कोई ऐसा पेड़ जो फ्लावर का, फूल वाला या फिर फल वाला जो नदी के किनारे लगा है, तो आपको हमेशा फूल भी देगा, फल भी देगा, और आपको उसे कुछ नहीं करना, उसमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गमले वाले की जड़ें बस इतनी ही मिट्टी में होती है। वो अलग बात है, किसी गमला बड़ा होता है, अलग तो ड्रम में लगा दे तो अलग में होता है, पर सूखेगा वो भी, पानी नहीं डालेंगे। राइट? तो कई बार पता क्या होता है कि इसी तरीके से है, अगर हमारी जड़ें उतनी हैं, ऊपर उतनी हैं, तो बड़ी जल्दी सूख जाएंगे, बड़ी जल्दी प्रभावित होंगे। कई मसीही लोग आपने देखा होगा कि उनका विश्वास जो है वो जल्दी ऐसे होने लगता है, जल्दी मतलब प्रभावित हो जाता है। अरे बाप रे, अभी क्या? तो परमेश्वर पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि जड़ें गहराई में नहीं है। अगर जड़ें गहराई में है तो आपको पोषक तत्व वहाँ मिलेगा, आपको भरोसा रहेगा आपके पास। कुछ चीज़ें किसी को अगर नहीं मिली तो कुछ समय तक नहीं बेकार है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ तो फल नहीं आ रहा है। फल कैसे आएगा? क्योंकि आपने अपनी जड़ों को रोक लिया है। गमले के नीचे क्या होता है, एक जो लेयर होती है ना मिट्टी गमले की, वो बड़ी कठोर होती है, वो उसको नीचे नहीं जाने देती। किसको? जड़ों को नीचे नहीं जाने देती, और जड़ें उसी में मिट्टी में घूमती रहती हैं।
तो कई बार विश्वासियों के जीवन में एक ऐसी लेयर आ जाती है, एक ऐसा पर्त बना लेते हैं, एक ऐसा स्टेज आ जाता है जो उसके नीचे परमेश्वर को जाने नहीं देते, उसके अंदर उसको ऊपर ही रखते हैं, नहीं बस यहीं तक, इससे आगे नहीं। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी जड़ें जो हैं उस दीवार को तोड़ के अंदर जाएं ताकि पोषक तत्व वहाँ से आने पाए। तो वो परमेश्वर है। जैसे यिर्मयाह ने बोला कि वो वृक्ष जो नदी किनारे होगा फलता रहेगा। तो क्योंकि उसकी जड़ें गहराई में रहें। तो हमें अपने मसीह में हमारी जड़ों को मजबूत करना है और हमें मसीह में अपने विश्वास को मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हर तरीके से वही हमारा पालन पोषण करता है। तो विश्वासी जो कि मसीह में है, लेकिन क्या कहता है, अगर वो भटक गया तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। तो हमें कई बार हो सकता है, चीज़ें परिस्थितियाँ कई बार हो सकती है, कई बार हालात हो सकते हैं, पर ध्यान रखना परमेश्वर को। क्यों? आदि और अंत वही है, सब कुछ उसी में है और सब उसी के लिए, सब उसी के लिए है। तो चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस तो आपकी इच्छा है कि हमारी जड़ें आपने मजबूती से गहराई तक जाए, क्या आपकी इच्छा है परमेश्वर? धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर, जब गर्मी आती है, जब कड़ी धूप होती है, तो सारे वो घास फूस मर जाती है, जो जिसकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं, सारे वो पौधे मर जाते हैं, सब जल जाते हैं, पर वो पेड़ बने रहते हैं जो गहराई में जाते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, मौसम एक जैसा नहीं रहता, कभी सर्दी होती, कभी बारिश होती और कभी कड़ी धूप होती। विश्वासी जीवन ऐसे ही है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमको उस पेड़ के जैसे बनाओ परमेश्वर, जिसकी जड़ें गहराई में गई, ताकि ऊपर जो मौसम होता है वो प्रभावित ना कर सके और प्रभु हम हर समय हरे भरे रहें, विश्वास में बने रहे, मजबूत रहते, ताकि जो भी जैसा भी मौसम हो प्रभु, चाहे जैसा मौसम, हर उस मौसम में हम मजबूती से प्रभु आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि जब जड़ें गहराई में जाएंगे तो पोषक तत्व हमें मसीह से मिलेंगे। क्योंकि प्रभु आपने हमें सामर्थ्य दी है, क्रूस पर प्रभु आपने जो जान दी करना, वो हमारे सारे पापों का भुगतान कर, वही सारे पापों का प्रभु जो भी हमने की, जो भी इस दुनिया ने की, वो भरपूरी की। धन्यवाद देते इसके लिए, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते इसके लिए, हम आपकी चीज़ों को तुच्छ ना जाने। एसाव ने शुरू से ही ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो पूरी तरीके से अलग हो गया। आपकी हर एक बात प्रभु, चाहे छोटी हो या बड़ी, हमारे लिए सीरियस है, हमें उससे सीरियसली ध्यान दें, हमारे लिए महत्व है। धन्यवाद देते प्रभु, और आपकी देह के लिए प्रभु धन्यवाद देते। आप अपने देह को बनाते हो, स्वस्थ रखते, मजबूत करते हो प्रभु, हर एक को ब्लेस करना प्रभु, प्रभु आपके आत्मिक आशीषों से धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव में आपको प्रार्थना में उद्धार करता है इसकी